दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर पे ऑरेंज का पौधा ग्रो किया हुआ है या फिर दोस्तों अमरूद का पौधा, अगर आपके ऑरेंज प्लांट के ऊपर इस तरह के फ्रूट नहीं आते, किन्नू बनते तो हैं लेकिन उनके ऊपर चमक नहीं आती, उनका साइज़ बड़ा नहीं हो पाता। फ्रूट का साइज़ तो बड़ा हो जाता है लेकिन फ्रूट जायकेदार नहीं होता, या फिर फ्रूट बनने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आपकी इन सब प्रॉब्लम का हल एक ही खाद में मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह अपने घर पे चंद फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं तो उन पौधों के ऊपर हरगिज़ केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। केमिकल फर्टिलाइज़र वाले तो किन्नू बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन अपने घर में लगाए हुए उन किन्नुओं का क्या फ़ायदा अगर आपने केमिकल इस्तेमाल शुदा किन्नू ही खाने हैं। दोस्तों, इस तरह के रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको एक ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का नाम है गाय का गोबर। जब हम दोस्तों गाय के गोबर का नाम लेते हैं तो इसमें सारे जानवरों के गोबर आ जाते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, जो भी आपने घर पे पालतू जानवर पाले हुए हैं उन सब जानवरों का गोबर गाय का गोबर कहलाता है। सभी जानवर के गोबर की न्यूट्रिएंट वैल्यू एक जैसी होती है। गाय के गोबर में वो 17 के 17 न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनसे ना सिर्फ हमारे पौधों की ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के साथ साथ आप देख रहे हैं छोटे से पौधे के ऊपर फ्रूट भी आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, हमने इस किन्नू के पौधे के ऊपर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया। पिछले 2 साल से हम सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों इस पौधे के ऊपर ऑर्गेनिक गाय के गोबर का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। हमारे इस किन्नू के पौधे की उम्र 3 साल है। दोस्तों, आप दुनिया के महंगे से महंगे केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको वो ख़ुसूसियात उन फर्टिलाइज़र में नहीं मिलेंगी जो गाय के गोबर में मौजूद होती हैं। पाकिस्तान का सबसे महंगा फर्टिलाइज़र DAP कहलाता है। इस महंगी तरीन खाद में दोस्तों 2 खादें मौजूद होती हैं, पहली फास्फोरस और दूसरी नाइट्रोजन। यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होता है। गाय का गोबर हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। गाय के गोबर में नाइट्रोजन मौजूद होता है, फास्फोरस मौजूद होता है, इसमें कैल्शियम मौजूद होता है, इसमें 17 के 17 वो सारे के सारे इसमें न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की खुराक होते हैं। जब दोस्तों केमिकल खादें मौजूद नहीं थीं तो सिर्फ़ और सिर्फ गाय के गोबर को इस्तेमाल करके पौधों से अच्छी पैदावार ली जाती थी। पौधों के जो ऊपर लगने वाला फ्रूट होता था उसका जायका भी अच्छा आता था। जब से हमने दोस्तों फ्रूट प्लांट के ऊपर केमिकल खादों का इस्तेमाल शुरू किया है, ना तो फ्रूट के अंदर जायका रहा है और ना ही दोस्तों सब्ज़ियों के अंदर जायका रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारी जो ज़मीनें हैं वो बंजर होती जा रही हैं और उनमें नामियाती मादों की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन सख्त से सख्त हो रही है। हमारे पौधों को ज़मीन से अपनी हासिल करने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों आप भी अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, उनको सेहतमंद बनाना चाहते हैं और उनके ऊपर लगने वाला फ्रूट हेल्दी चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ गाय की गोबर का इस्तेमाल करके अपने पौधों की ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़मीन को भी दोस्तों फिर से आप ज़रख़ेज़ बना सकते हैं। गाय के गोबर से दोस्तों ज़मीन में नामियाती मादों का इजाफ़ा होता है, जिसमें ऐसे बैक्टीरिया पनपते हैं जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाते हैं। जब ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है तो फल भी जायकेदार आता है और हमारे घर में पकने वाली जो सब्ज़ियां होती हैं वो भी जायकेदार होती हैं।